जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई कठिन सिचुएशन में होते हैं और एक बुरी परिस्थिति में आप फंसे होते हैं और समझ नहीं आता है कि इन सब चीज़ों से, इन झमेलों से हम कब निकलेंगे अपनी ज़िंदगी में। भगवान को इतना याद कर रहे हैं, उनको सुमिरन कर रहे हैं उनका, लेकिन कहीं से भी कुछ भी हल नहीं नज़र आ रहा है और थक जाते हैं कई बार तो कि भगवान भी हमारी नहीं सुन रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि भगवान ही है जो आपकी सुन रहा है और वही आपकी परीक्षा ले रहा है। और जिस दिन आपकी वो परीक्षा ख़त्म हो गई, उस दिन कई गुना ज़्यादा मेहर बरसेगी उस प्रभु की आपके ऊपर। जितनी परीक्षा आपने दी है उसके कई गुना सुनहरा भविष्य आपको वो प्रभु देंगे। एक बार क्या हुआ कि नारद जी गए विष्णु जी के पास और उन्होंने बोला कि जो आपकी आराधना करते हैं वो तो गरीब होते जा रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, और जो आपको पूछते ही नहीं हैं, जो आपका सुमिरन ही नहीं करते हैं, वो तो बहुत फल फूल रहे हैं। और ऐसा हमें भी लगता है अपनी डेली लाइफ में कि हम इतनी भक्ति करते हैं, हमारे साथ तो स्ट्रगल्स और चैलेंजेस ख़त्म ही नहीं होते हैं। लेकिन एक बंदा है जिसको तो पूरे दिन में भगवान याद भी नहीं आता है, गरीबों को परेशान करते हैं, चीट करते हैं, वो फलते फूलते जा रहे हैं। और ऐसी बहुत हमने आसपास लोग देखने को मिल जाते हैं। तब लगता है कि कलयुग है, हम ये कह के चुप हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब नारद जी ने विष्णु जी से ये बात बोली तो विष्णु जी ने कहा चलो धरती पर भ्रमण कर कर आते हैं, और वो दोनों साधु का रूप बनाकर धरती पर आ गए। उसके बाद वो एक सेठ के घर में गए। सेठ ने दरवाज़ा खोला तो वो दोनों बोलते हैं कि हमें भोजन करवा दीजिए, बहुत भूख लगी है। और सेठ ने उन्हें गाली वाली देकर भगा दिया कि इतने हट्टे खट्टे हो, यंग हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है भीख मांगते हुए? पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं, हमारे पास कोई खाना वाना नहीं है, निकलो यहाँ से। और उसके बाद विष्णु जी वहाँ से निकलते हैं हंसते हुए। नारद जी को लगता है जरूर आज इसको श्राप मिलने वाला है, बट विष्णु जी कहते हैं तुम्हारा बिजनेस फले फूले और तुम और अच्छा करो, तुम्हें और पैसा मिले। तो नारद जी फिर से ऐसे हो जाते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं ये। उसके बाद वो थोड़ी दूर आगे चलते हैं और वहाँ पर एक गरीब वृद्ध आदमी रहता है जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर है उम्र के। बस एक छोटी सी उसकी झोपड़ी है, वहाँ जाकर वो भिक्षा मांगते हैं। तो वो बोलता है कि मैं आपको खाना तो नहीं खिला पाऊँगा क्योंकि मेरे पास है नहीं, लेकिन एक ये गाय बंधी है, इसका दूध मैं आपको ज़रूर पिला सकता हूँ। और वो दूध पिलाता है निकाल कर विष्णु जी को और नारद जी को, और उसके बाद बोलता है बस आशीर्वाद दीजिए। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद विष्णु जी पीछे पलट कर देखते हैं उस वृद्ध आदमी को और बोलते हैं तेरी गाय चली जाए, तेरी गाय मर जाए, चल बसे। नारद जी कहते हैं ये क्या है, जो गाली दे रहा है आपने तो उसको आशीर्वाद दिया और इसको आप श्राप दे रहे हैं, गाय ही तो है इसके पास। तो विष्णु जी मुस्कुराए और बोले कि उसको मैंने फले फूले बिजनेस तेरा आगे बढ़े सेठ को इसलिए आशीर्वाद दिया क्योंकि अंत समय में वो पैसा पैसा ही करता मर जाएगा और उसका अंत समय में भी ध्यान पैसे में ही होगा। अगली योनि में वो सर्प बन के एक तिजोरी की रक्षा करता रहेगा बस। लेकिन ये जो वृद्ध औरत है, मैं ये चाहता हूँ कि जब ये जाए तो ये सिर्फ मेरा सुमिरन करे, इसके पास गाय भी ना हो। कल ऐसा ना हो कि गाय की चिंता करते करते ये मर जाए कि मेरे बाद गाय की सेवा कौन करेगा। तो संगत जी, ऐसा ही होता है, जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं, ऐसा नहीं होता है। भगवान जो हमारे साथ कर रहे हैं, जो गुरु जी हमारे साथ कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग ना तो हमारे अंदर इतना समझ है, ना साहस है कि हम समझ पाएँ। तो जो भी हमारे साथ हो रहा है, ट्रस्ट में अगर आप भगवान पर भरोसा रखते हैं और हम उनका मंत्र जाप करते रहें, सुमिरन करते रहें, अपने कर्म सही रखें बस। बुरे वक्त में भी जिसने बुरा वक्त जिसकी वजह से आया है ना, उसको कोसे ना, उसको गालियाँ ना दें, बस अपने कर्म सही रखें। और सामने वाले जिसकी वजह से वो कर्म खराब करे हैं जिसने, उसको यही बोले कि भगवान उसे सद्बुद्धि देना, बस इतना मांगे भगवान से उसके लिए। उसके बाद सब भगवान पर छोड़ दीजिए, उसके कर्म उसके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। और भगवान का हर वक्त सुमिरन कीजिए और शुक्राना कीजिए, जितना दिया एटलीस्ट आज आप उस कठिन परीक्षा को दे रहे हैं हिम्मत के साथ, तो ये भी जो हिम्मत है वो भगवान की बख्शी है, गुरु जी की बख्शी है। तो हमेशा शुक्राना कीजिए, हिम्मत बनाए रखिए। आज अगर सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, कठिन है, तो ध्यान रखिएगा कि कल आपका समय बहुत अच्छे आने वाला है। रात के बाद सवेरा होता है। तो बस इसी उम्मीद के साथ ये सत्संग ख़त्म करती हूँ। गुरु जी को याद करते रहें, उनका शुक्राना करते रहें, भरोसा बनाए रखें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।